नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में 3 मुल्कों की तैयारी सबसे बड़ी जंग का सबब बन सकती है। रूस और चीन ने ईरान की मदद के लिए ओमान की खाड़ी में वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। मकसद साफ है, अमेरिका और इजराइल के हमलावर प्लान से ईरान को बचाना। लेकिन इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जंग के आसार और भी बढ़ गए हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में तीखड़ी की एटमी तिकड़म। जंग का दूसरा चैप्टर खुलेगा भयंकर। रूस, चीन और ईरान की विध्वंसक ताकत। अमेरिका और इजराइल के रास्ते पहुंचेगी कयामत। मिडिल ईस्ट में महाजंग की जो आहट सुनाई दे रही थी, वो हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही है। जंगी बेड़ों के जमावड़े ने इस इलाके को इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग का फ्लैश पॉइंट बना दिया है। ईरान के समुद्री इलाके में रूस और चीन के डिस्ट्रॉयर और वारशिप की मौजूदगी ने अमेरिका और इजराइल को रेड सिग्नल भेज दिया है। इन 3 मुल्कों का सबसे बड़ा वॉर एक्सरसाइज जारी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नाम से ये एक्सरसाइज ओमान की खाड़ी में जंग के शोले भड़का रहा है। रूस के डिस्ट्रॉयर राजेखी और झापोव के साथ ही चीन का डिस्ट्रॉयर बाओतू अपनी नेवल यूनिट के साथ इस वॉर ड्रिल का हिस्सा है। ईरान भी इस एक्सरसाइज में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। ईरान की नेवी के 3 डिस्ट्रॉयर जामरान, अलवांद और बिंदर के साथ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने नेवी एस्कॉर्ट शिप शाहिद सैयद शिराजी को समंदर में उतारकर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान एटमी मुल्क बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल को ईरान की कवायद नागवार गुजर रही है। जाहिर है, रूस और चीन ने ईरान के साथ दोस्ती की जो कसम उठाई है, उसका नतीजा इन तस्वीरों में दिख रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज को ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट के करीब अंजाम दिया जा रहा है और इसका मकसद है इसमें हिस्सा लेने वाले मुल्कों की नेवी के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना।
लेकिन जिस इरादे से वॉर एक्सरसाइज को किया जा रहा है वो अमेरिका और इजराइल के लिए रेड अलर्ट है। रूस, चीन और ईरान की इस वॉर ड्रिल का मकसद साफ है, दुश्मन के समुद्री टारगेट पर हमला करना, दुश्मन की तरफ से होने वाले हमले को नियंत्रित करना, इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में एक दूसरे की मदद करना। हालांकि मिडिल ईस्ट के समुद्री इलाकों में आमतौर से रूस और चीन पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद जंगी मूड को देखते हुए ये दोनों देश भी ईरान के समर्थन में यहां कमर कसकर तैयार बैठे हैं। यानी ईरान के ऊपर बस एक हमले का इंतजार है, उसके बाद इस इलाके की सूरत और सीरत हमेशा के लिए बदल सकती है। वॉर एक्सरसाइज की इन तस्वीरों में इसके सबूत हैं। दिन और रात किसी भी हालात में जंग के लिए मॉक बोट और ड्रोन पर हमले की तैयारी की तस्वीरें हैं ये। जाहिर बात है इस जॉइंट एक्सरसाइज का मकसद अमेरिका तथा इजराइल को यह दिखाना है कि फारस की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान मिलकर अमेरिका की नेवी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन गौरतलब बात है कि ईरान की नेवी बहुत छोटी है, उसमें छोटे छोटे शिप्स हैं जैसे कि गनबोट्स या कोवेरेट्स। इसी तरह से रूस ने जो 3 जहाज लगाए हैं उनमें से एक लॉजिस्टिक सप्लाई का शिप है, एक हेलीकॉप्टर ले जाने वाला शिप है और महज एक शिप जो है वो फ्रिगेट टाइप शिप है, यानी युद्धपोत है। ईरान पिछले 2 महीने से लगातार अपने न्यूक्लियर ठिकानों की हिफाजत के लिए वॉर ड्रिल कर रहा है। खास तौर से नतांज और फोर्दो में ईरान के खुफिया एटमी प्लांट हैं, जहां ईरान की सेना और IRGC पूरी दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा चुके हैं। ईरान 2 वॉर एक्सरसाइज द ग्रेट प्रॉफिट और जुल्फिकार 1403 के जरिए अपनी एटमी योजना को अमेरिका और इजराइल की निगाहों से महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। रूस और चीन के साथ ही ईरान के वॉर एक्सरसाइज का दायरा ओमान के सागर से लेकर मकरान के समुद्री इलाकों यानी जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है वहां तक फैला हुआ है। जाहिर है ईरान जंग में जाने से पीछे नहीं हट रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका के सामने ईरान सिर झुकाने वाला नहीं है। کاری که با اون زلنسکی کرد واقعا آدم شرمش میاد، اصلا یکی واسه اینجوری با تو برخورد کنه قابل قبول نیست که بیان بگم ما به شما دستور میدیم اینجوری نکنید اینجوری نکنید اینجوری نکنید، ما اله میکنیم. चीन और रूस का ईरान के साथ गठजोड़ पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले ही रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट 2 बार ईरान की जमीन पर उतरा था। ईरान रूस के इस 5th जनरेशन लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रहा है। सुखोई 57 को अमेरिका के फाइटर जेट F-35 और F-16 की टक्कर का माना जाता है। इस समय अमेरिका ने 2 F-15 फाइटर स्क्वाड्रनों को सऊदी में तैनात किया हुआ है। इसी के साथ अमेरिका ने अपनी नेवल फ्लीट को भूमध्य सागर में, लाल सागर में और उत्तरी अरब सागर में डिप्लॉय किया हुआ है। मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट यह मानते हैं कि इसका मकसद ईरान को चेतावनी देना है, ईरान को सीमित रखना है, कंटेन रखना है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका इतनी बुरी तरह से यूक्रेन में और इजराइल में उलझा हुआ है कि वो एक नया हमला यानी एक नया फ्रंट ईरान के विरुद्ध नहीं खोल सकता। इस शुक्रवार को चीन, रूस और ईरान एटमी दोस्ती को भी मजबूत करने के लिए बीजिंग में मंथन करने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि चीन और रूस ईरान को किसी भी हालात में एटमी मुल्क बनने के लिए मदद करते रहेंगे और इसके ठीक उलट अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग है। यानी मिडिल ईस्ट में ऐसा तनाव पहले कभी नहीं देखा गया है।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।